नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। राजधानी रायपुर से खबर, जहां सीएम विष्णुदेव साय का आज बस्तर जिले का दौरा है, जहां जगदलपुर में पन्नुम कैफे का आज वो उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही शताब्दी वर्ष समारोह के उद्घाटन सत्र में भी सीएम शिरकत करेंगे। जगदलपुर से कोंडागांव सीएम पहुंचेंगे, जहां बूढ़ादेव महोत्सव 2025 में वो शामिल होंगे। इसके साथ ही कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी आज सीएम के द्वारा किया जाएगा। आज सीएम के कई कार्यक्रम हैं। जगदलपुर से कोंडागांव आज वो पहुंचेंगे, जहां आपको बता दें कि विष्णुदेव साय के कई कार्यक्रम हैं, जहां बस्तर का आज वो दौरा करेंगे। इसके साथ ही बूढ़ा देव महोत्सव 2025 में भी शिरकत करेंगे। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी आज सीएम के द्वारा किया जाएगा। कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम सीएम विष्णुदेव साय के, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जगदलपुर दौरा है, जहां पन्नुम कैफे का वो उद्घाटन करेंगे। इसके साथ जगदलपुर से कोंडागांव वो पहुंचेंगे, जहां कोंडागांव में भी विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और इसके साथ ही कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी सीएम द्वारा किया जाएगा। बूढ़ादेव महोत्सव 2025 में भी सीएम शिरकत करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कुछ आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रमुख कार्यक्रम? जी, आपको बता दूं कि जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं वो आज मुख्य तौर पर बस्तर संभाग का दौरा करने वाले हैं, जहां पर बस्तर में आयोजित कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। और मुख्य तौर पर देखा जाए तो इन सभी कार्यक्रमों की यदि बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है कोंडागांव का कार्यक्रम, जहां पर मुख्यमंत्री एसआईआर के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उसकी जो टोली बनाई गई है, उस पर जो चर्चा है वो वहाँ के स्थानीय लोगों से करते हुए नजर आएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उनसे एसआईआर को लेकर के चर्चा करते हुए नजर आएंगे। और आपको बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ एसआईआर प्रदेश बीजेपी के जो प्रभारी हैं वो भी इन दिनों छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए और वो भी आज कोंडागांव जाएंगे। तो सबसे अहम कार्यक्रम यहाँ पर कोंडागांव का रहने वाला है। और इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है लगभग सुबह 11:30 बजे राजधानी रायपुर से रवाना होंगे और जगदलपुर के पन्नुम कैफे का उद्घाटन यहाँ पर मुख्यमंत्री करने वाले हैं। पन्नुम कैफे ऐसा कैफे जहाँ पर जो आदिवासी समाज के द्वारा बनाई गई जो चीजें हैं वो वहाँ पर सर्व की जाती है, वहाँ से बेची जाती है, तो वहाँ से उसका उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। उसके बाद शताब्दी वर्ष समारोह के उद्घाटन सत्र में भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। उसके बाद देखा जाएगा कि जैसा मैंने बताया कोंडागांव जाएंगे। कोंडागांव में एसआईआर की जो बैठक है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री लेते हुए नजर आएंगे। इसके बाद में बूढ़ादेव महोत्सव में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। बूढ़ादेव आदिवासी समाज के इष्ट देव होते हैं और देखा जाए तो महादेव से इनकी तुलना की जाती है और इसे लेकर के एक बड़ी जो आस्था का केंद्र है वो आदिवासी समाज के लिए बूढ़ादेव बने हुए हैं। तो इन सभी कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। मुख्य तौर पर आदिवासी समाज से केंद्रित जो कार्यक्रम है, बस्तर संभाग से केंद्रित जो कार्यक्रम है उस पर मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे और बस्तर संभाग को आगे बढ़ाने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो जो पन्नुम कैफे का उद्घाटन किया जा रहा है, इसके साथ में जो शताब्दी वर्ष समारोह के उद्घाटन मुख्यमंत्री करने वाले हैं, ये दोनों काफी महत्वपूर्ण होंगे और एक तरीके से देखा जाए आधार स्तंभ होगा, जिसके माध्यम से जो आदिवासी स्थानों में जो सामान बनाए जाते हैं उसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में, एक बड़ा मार्केट दिलाने में काफी बड़ा सहयोगी जो ये पन्नुम कैफे है वो हो सकता है। जी बिल्कुल राहुल, कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि विकास की दृष्टि से ये बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि हमने देखा इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद छत्तीसगढ़ के मुखिया की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ का इस समय कायाकल्प हो रहा है। तो विकास की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम? जी कृतिका, देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से सभी क्षेत्रों में विकास के प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन जो बस्तर संभाग है उस पर सरकार का विशेष फोकस है। जयपुर नियत नीलाधार प्रोजेक्ट के तहत लगातार जो डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हो, चाहे फिर वहां पर जो औद्योगिक समिट है वो वहां पर कराया जाता है, कई जो बड़ी कंपनियां हैं वो वहां पर पहुंचती है और एमओयू के लिए जो प्रस्ताव है वो भी वहां पर दिया जाता है। तो इस तरीके से देखें तो बस्तर के सर्वांगीण विकास का काम यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार करने का प्रयासरत है। और जिस तरीके से आज के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं तो बस्तर संभाग से जो भी प्रोडक्ट्स निकल करके आते हैं, आदिवासी समाज के लिए जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो काफी उसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास सरकार के द्वारा लंबे समय से किया जा रहा है। और इस पर मुझे कुछ दिनों पहले आयोजित किया गया कार्यक्रम याद आता है, जहां पर स्व सहायता समूहों के द्वारा, महिला स्व सहायता समूह के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते थे उसे फ्लिपकार्ट मतलब ऑनलाइन जो मार्केट है वहां पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार के द्वारा पहल की गई थी। तो इस तरीके से कई जो कार्य हैं वो बस्तर संभाग के लिए हो रहे हैं। वहां पर जो डेवलपमेंट विकास के जो कार्य हैं वो हो रहे हैं, चाहे सड़कों के निर्माण से आधारभूत जो संरचना है उसके निर्माण की बात करें तो लगातार जो बस्तर संभाग के विकास का कार्य है वो है। और आदिवासी अंचलों का लगातार चूंकि छत्तीसगढ़ में हम विकास देख भी पा रहे हैं। बने रहिएगा तमाम जानकारी के साथ।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जहां बस्तर संभाग का वो दौरा करेंगे और आदिवासी अंचलों में चूंकि निरंतर छत्तीसगढ़ सरकार विकास की ओर कदम बढ़ा रही है, उसी कड़ी में ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी आज सीएम साय के होने वाले हैं।